दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर बिहार के अंदर किसी भी वक्त नीतीश कुमार सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं सुशील मोदी के समर्थित विधायक। आपको बता दें कि ऐसा अंदेशा क्यों जताया जा रहा है, अब तक को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सुशील मोदी ने खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर ऐसा बयान दिया है जिससे आप समझ सकते हैं कि प्रदेश के अंदर एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है। और सुशील मोदी ने दिया है दोस्तों संकेत कि नीतीश कुमार की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों कहा कि वो बीजेपी के दबाव में मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनका तनिक भी मन नहीं है मुख्यमंत्री बनने का। चलेंगे सभी बड़ी खबरों पर, सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर सरकार बनाने का अधिकार केवल और केवल महागठबंधन को है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो एनडीए की सरकार कितने दिन चलेगी। आप लोग का क्या कुछ मानना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं पहली और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर सुशील मोदी को मुख्यमंत्री के पद से न तो बीजेपी ने नवाजा है, वहीं पर दूसरी और उनका जो पहले का डिप्टी सीएम का पद था वो भी चला गया है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम को लेकर ये जानकारी सामने आई है, जहां पर विधायक दलों की बैठक होने वाली थी और उस दल के बैठक में ये तय होने वाला था कि कौन डिप्टी सीएम बिहार के अंदर बनेगा। लेकिन जो बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर नहीं पहुंचे क्योंकि वहां पर बवाल मचने के संकेत थे। यानी सुशील मोदी के समर्थकों के द्वारा पार्टी आला कमान के द्वारा लिए गए फैसले का विरोध किया जाने वाला था। इस तरह के संकेत मिलने के साथ ही राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर नहीं गए और सीधे राजनिवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने एनडीए गठबंधन के विधायकों के साथ बैठक की और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित कर दिया है। इसी के साथ जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सुशील मोदी का उप मुख्यमंत्री का पद चला गया है। दरअसल दोस्तों तार किशोर जी नाम के बीजेपी के एक नेता को बीजेपी ने भाजपा विधानमंडल का नेता बनाया है, यानी हो सकता है कि उन्हीं को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसे में बड़ी जानकारी जो सामने आई है, जहां पर सुशील मोदी ने खुले तौर पर पार्टी से बगावत करते हुए कह दिया कि वो 50 साल से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे में उनका कार्यकर्ता का पद कोई भी नहीं ले सकता है। आपको बता दें उन्होंने जो बयान दिया है उसको लेकर अब बहस भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि सुशील मोदी का दर्द छलका, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का पद तो कोई छीन नहीं सकता। आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी बिहार के सियासी गलियारों से है, जहां पर सुशील मोदी ने इशारों में पार्टी का विरोध कर दिया है। और ऐसे में पार्टी के अंदर कई और गुट है जो अपने अपने मुख्यमंत्री चाहते हैं, अपना अपना उप मुख्यमंत्री चाहते हैं। और ऐसे में सुशील मोदी का भी एक ये नया गुट नीतीश कुमार के लिए सरकार बनाना और सरकार चलाने में मुसीबतें उत्पन्न करेगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि जब नीतीश कुमार को ये पता चला कि डिप्टी सीएम के पद से सुशील मोदी को हटाया जा रहा है और बीजेपी के नए नेता इसका कार्यभार संभालेंगे, तो उनकी ओर से भी एक ऐसा बयान सामने आया है जिसे लेकर आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार भी सरकार चलाने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी का दबाव इतना होगा मुख्यमंत्री के ऊपर की सरकार अपने हिसाब से नहीं चला पाएंगे। आपको बता दें कि एनडीए में बीजेपी से भी कम सीटें लाने वाले नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी दी गई है। हालांकि नीतीश कुमार ने इसको लेकर पूछे गए सवाल पर अपना बयान देते हुए कहा कि मैंने कभी भी मुख्यमंत्री की बात नहीं की थी, बीजेपी के दबाव में मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, बीजेपी मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। यानी कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर संकेत दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में वह मुख्यमंत्री बन रहे हैं। यानी दोस्तों अगर आप इसे राजनीतिक भाषा में देखेंगे तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर बीजेपी को कह दिया है कि अगर बीजेपी उन पर दबाव डालेगी और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगी बीजेपी, तो नीतीश कुमार किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी का दबाव बोलकर एनडीए गठबंधन से अलग हो जाएंगे। आपको बता दें कि एनडीए के अंदर अब गठन होना है नई सरकार का, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कितने दिन ये सरकार चलेगी, क्योंकि एक और सुशील मोदी का खेमा है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो सुशील मोदी के उप मुख्यमंत्री नहीं बनने को लेकर अपना विरोध इशारों में जता रहे हैं। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि नीतीश कुमार कल ले सकते हैं शपथ, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। और इसी के साथ में दोस्तों देखना होगा कि बिहार की विधानसभा के अंदर जब एनडीए गठबंधन अपने बहुमत साबित करने के लिए पहुंचेगा तो कौन कौन उनका समर्थन करेगा, क्योंकि कई सारे पार्टी के नेता हैं जो आला कमान के फैसले से नाराज हैं। और एक और जानकारी की तरफ रुख करते हैं, जहां पर जेडीयू के पूर्व सांसद पवन वर्मा की ओर से एक बयान दिया गया है, जिसको लेकर एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्म हो गई है। आपको बता दें कि बिहार के अंदर चुनाव परिणाम पर पूर्व राज्यसभा के सांसद और जेडीयू के नेता पवन वर्मा ने अपनी राय दी है। उनका मानना है कि उनके अनुसार जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ गंभीर साजिश रची गई और पूरे चुनाव में उनको हराने के लिए बड़े बड़े लोगों ने साजिशें रची है। उन्होंने एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान के नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ने के संकेत की तरफ इशारा दिया है। पूर्व सांसद ने न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान बिहार चुनाव में काफी चर्चा में ये रहा था कि एलजेपी आखिर जेडीयू के खिलाफ क्यों चुनाव लड़ रही है, उस पर अपनी राय देते हुए कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ एक बड़ी साजिश की गई है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि आरजेडी के प्रदर्शन को लेकर भी उन्होंने कहा है कि ऐसा हमें कभी भी विश्वास करने योग्य नहीं है, लेकिन आरजेडी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और इसी के साथ में उनका ये बयान कहीं न कहीं बीजेपी को अब मुश्किलों में डाल देगा और बीजेपी के नेताओं की ओर से भी इस पर जरूर प्रतिक्रिया सामने आएगी। क्या कुछ उनकी ओर से
बयान सामने आएगा आपको बताएंगे जरूर। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने इशारों में बता दिया है कि बिहार के अंदर ज्यादा दिनों तक एनडीए गठबंधन की सरकार चलने वाली बिल्कुल नहीं है। आपको बता दें कि जनादेश पर बोले आरजेडी के सांसद मनोज झा, कहा बिहार अभी खुला है, युवा संविदा कर्मियों और नियोजित शिक्षक स्तब्ध है। और इसी के साथ में उन्होंने कहा कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है और हम भी पूरी तरह से हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आपको बता दें कि एक मीडिया कर्मी ने उनसे सवाल पूछा था कि क्या आरजेडी सरकार बनाने जा रही है, तो उस पर मनोज झा ने जवाब देते हुए कहा कि भविष्य की सारी संभावनाएं खुली हैं और जल्द ही बिहार अपनी एक नई इक्वेशन को बना लेगा। कुल मिलाकर उन्होंने इशारा कर दिया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आरजेडी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उनके द्वारा किए गए एक एक वादे को जमीनी स्तर पर उतारा जाएगा। इसी के साथ चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर दोस्तों अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन में हजारों की संख्या में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक उतर गए मैदान में और चुनाव नतीजे को लेकर जमकर विरोध किया है। आपको बता दें कि ट्रंप के समर्थकों का कहना है कि पेंसिल्वेनिया, नवेडा के साथ साथ कई जगह पर धांधली हुई है और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और इतने महत्वपूर्ण पद पर हैं, वह भी अपने अपोजिशन पर कई सारे आरोप लगाते हुए पार्टी से समर्थन की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अभी तक सत्ता छोड़ी नहीं गई है, जबकि चुनाव के नतीजे 9 तारीख को ही आ गए थे। ऐसे में ये बड़ी जानकारी है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दोस्तों बिहार चुनाव 2020 पर बोले अखिलेश यादव, कहा लोकतंत्र में इतना बड़ा धोखा किसी के साथ नहीं हुआ था जितना बड़ा बिहार में हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही इसके नतीजे पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव पर अपनी बातें रखते हुए महागठबंधन के समर्थन में अपनी बातें कही है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता के साथ भाजपा ने धोखा किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि महागठबंधन को जनता ने समर्थन दिया, पूरा समर्थन जनता का उनके साथ था, सीट भी लगभग जीत ली थी। इतना ही नहीं, धोखा लोकतंत्र में किसी के साथ नहीं हुआ होगा जितना बड़ा धोखा भाजपा ने वहाँ के लोगों के साथ किया है और महागठबंधन को बेईमानी से हराया है। महागठबंधन को जनता ने समर्थन दिया, पूरा समर्थन महागठबंधन को मिला जनता का। बावजूद इसके बीजेपी की ओर से और एनडीए की ओर से इतना बड़ा धोखा लोकतंत्र में अभी तक किसी को नहीं दिया गया है जितना बड़ा धोखा भाजपा ने वहाँ के लोगों के साथ किया है और महागठबंधन के साथ किया है। महागठबंधन को बेईमानी से चुनाव हराया है। इसी के साथ में बिहार चुनाव पर सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर किसी भी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा, छोटी छोटी सभी पार्टियों से गठबंधन करेंगे ताकि एक मजबूत से चुनाव लड़े और अपने दम पर सरकार बनाए। इसी के साथ में दोस्तों ये बड़ा फैसला लेने के मूड में अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं, जहां पर छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता अहमद पटेल की तबीयत बिगड़ी, मेदांता में शिफ्ट किए गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल की तबीयत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें मेट्रो अस्पताल के गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वह आईसीयू में है। अहमद पटेल अक्टूबर से पहले सप्ताह के अंदर कोरोना संक्रमित हुए थे और ऐसे में यह एक गंभीर खबर है जिस पर हमारी नजरें लगातार बनी है। आप तक हम एक एक करके सारी जानकारियां इसी तरह से पहुंचाते रहेंगे। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता अहमद पटेल के जल्द स्वस्थ होने को लेकर अगर आप भी कामनाएं करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर डिप्टी सीएम के पद को लेकर बीजेपी के नेता संजय पासवान का बयान, कहा स्पीकर हमारी पार्टी का होगा। डिप्टी सीएम को लेकर किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। आपको बता दें कि अब लड़ाई होगी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच में विधानसभा के स्पीकर को लेकर, क्योंकि स्पीकर ही तय करते हैं कि किस पार्टी का विधायक बर्खास्त किया जाएगा, किसका समर्थन किस पार्टी को मिलना सही है। आपको बता दें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है क्योंकि बिहार के अंदर किसी को भी मेजोरिटी नहीं है और ऐसे में जेडीयू और बीजेपी के बीच में अब तलवारें इस पूरे सीट को लेकर भी खिंच सकती है। जो कुछ भी जानकारी आगे आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। एक और जानकारी की माने तो बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया है गिरफ्तारी का वारंट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष इस गिरफ्तारी की संभावनाओं को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर दिन कोई ना कोई नया मामला मेरे सामने आता रहता है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी का ये वारंट जारी किया गया है तो अदालत में जमानत को लेकर भी आवेदन उनकी ओर से किया गया है। हालांकि देखना होगा कोर्ट उनको जमानत देती है या नहीं देती है। यह मामला उनका चल रहा है उनके बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे और भ्रष्टाचार के नाम पर जो ऐसी बातें बोली थी, जिसको लेकर डिपार्टमेंट का मानना है कि यह उनके पुलिस डिपार्टमेंट का अपमान किया गया है। और एक और जानकारी की तरफ रुख करते हैं, जहां पर पटाखों पर बैन के बावजूद बीजेपी के नेता फायरिंग कर नजर आए, असलहा से फायरिंग करते हुए नजर आए। पूर्व विधायक और भाजपा के नेता दीपावली के मौके पर लाइसेंस असलहा से ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। आपको बता दें कि भाजपा के नेता ने अपने बेटे से फायरिंग का वीडियो बनवाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी इस पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं करती है। वहीं पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को एक शख्स ने मारे कोड़े। दरअसल दोस्तों गोवर्धन पूजा के अंदर ऐसी प्रथा छत्तीसगढ़ में है जहां पर कोड़े परवाकर प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की जाती है और इसी प्रथा को निभाते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा के लिए अपने गृह जिले पहुंचे थे और वहां पर उनकी ओर से ये रिचुअल्स पूरा किया गया है, जिसको लेकर
सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। एक और जानकारी की माने तो सीएम हाउस से मई जा रही है गोवर्धन पूजा, परिवार सहित भूपेश बघेल कर रहे हैं पूजा। ये बड़ी अपडेट सामने आई थी जिसकी जानकारी हमने आप तक एक करके पहुंचा दी है। दोस्तों अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए। हमारे साथ लगातार बने रहिए, जुड़े रहने के लिए सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।